पहले इस देश के युवाओं को हथकड़ियों में भेजते हैं, फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर वो हथकड़ी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 26% का इंपोर्ट टैरिफ वो लगा दिया गया। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जाके प्रचार करते हैं ट्रंप के लिए कि अब की बात ट्रंप सरकार, वोट मांगते उनके नाम पे, उनके इलेक्शन एजेंट बन के काम करते हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। एक तरफ मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती दिखाई जाती है कि जो उनके आपसी संबंध है बेहद ही अच्छे, अटूट और मजबूत संबंध है, और दूसरी तरफ जनता को निचोड़ने का प्रयास हमेशा माइनॉरिटी के खिलाफ है। बीजेपी का दोहरा चेहरा, बीजेपी ने हमेशा माइनॉरिटी के खिलाफ जितने भी काले कानून लाई है और हम उसका विरोध करते हैं। मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। टैक्स लगाया गया अमेरिका गवर्नमेंट द्वारा, उसके लिए ट्रंप और नरेंद्र मोदी यहाँ पर यूथ कांग्रेस एकत्रित हुई है और आह्वान कर रही है सरकार है मोदी जी ट्रंप के साथ बताते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं पहले इस देश के युवाओं को हथकड़ियों में भेजते हैं, फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर वो हथकड़ी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 26% का इंपोर्ट टैरिफ वो लगा दिया गया। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जाके प्रचार करते हैं ट्रंप के लिए कि अब की बात ट्रंप सरकार, वोट मांगते उनके नाम पे, उनके इलेक्शन एजेंट बन के काम करते हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि बीजेपी के एक भी मंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात पर कोई आधिकारिक रूप पे कोई सफाई नहीं दी गई कि ऐसा कुछ हुआ तो भारत की प्रक्रिया क्या है। आज भारत देश इतना दबा हुआ और डरा हुआ महसूस क्यों कर रहा है, क्योंकि इतनी कमजोर सरकार यहाँ पर जिनसे जवाब देते हुए नहीं बन रहा। इसीलिए आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर कमजोर बता रहे हैं। उड़ी में कार्रवाई तो हुई थी, वो तो हमारे सैनिकों ने करी थी, उसका भी श्रेय मोदी जी लेके जाएंगे। और उससे पहले जो हमले हुए हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सेना के कंटोनमेंट के अंदर जिससे हमला हुआ, पुलवामा का हमला भूल जाएंगे। बहुत सिलेक्टिव आपका अप्रोच है, बट कोई नहीं सर, देश को पता है सरकार पैदा करती है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने का असंभव प्रयास करें। बाहर देशों में क्या हो रहा है हमें हमारे को हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार ने कोई ग्रुप डील की, कोई फायदा लिया होगा सरकार। एक तरफ मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती दिखाई जाती है कि जो उनके आपसी संबंध है बेहद ही अच्छे, अटूट और मजबूत संबंध है, और दूसरी तरफ जनता को निचोड़ने का प्रयास किया जाता है। ऐसे नहीं चलेगा, ये चलेगा देश संविधान से चलेगा, ये किसी नफरती सत्ता में बैठी सरकारों से नहीं चलेगा। देश संविधान से नहीं चल रहा है, देश संविधान से नहीं चल रहा। हमेशा माइनॉरिटी के खिलाफ है। बीजेपी का दोहरा चेहरा, बीजेपी ने हमेशा माइनॉरिटी के खिलाफ जितने भी काले कानून लाई है और हम उसका विरोध करते हैं। गैर संवैधानिक बताया जा रहा है, ये मोदी द्वारा लोकतंत्र की हत्या है। 90 वोट से लेके 26% टैरिफ तक ये सब नरेंद्र मोदी देश को बेचना चाहते हैं अपने विदेश दोस्तों के हाथ और अडानी अंबानी के हाथ। जरूरी मुद्दा है, जब हमारी बहनें को उनके कपड़े उतार के जब मणिपुर में घुमाया जा रहा था, वो देश की सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुप थे, देश के गृह मंत्री चुप थे। बाकी देशों से कम टैरिफ लगाया गया, खुश नहीं इस बात? कैसे, किस बात की बात करें? दोस्ती किस बात की दोस्ती? अचानक बिना बताए आप संसद में काले कानून पास कर रहे हैं, आपके ऊपर आपके क्या ऐतिहासिक बढ़ेगी कह रहे हैं? किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी बढ़ेगी? आप इतना तूल दे रहे हैं, आग में घी जो है डालने का काम कर रहे हैं, आप इस तरीके से शोभा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब देश के नागरिकों की मर्यादा की आकलन न करता है तो हमारा देश के, हमारा लोकतंत्र कहता है अगर कोई देश का प्रधानमंत्री इतना निकम्मा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा लाजमी है। और उसके खिलाफ मैं आपको एक बात बता दूं, जब देश जल रहा था, जब मणिपुर
चल रहा था, जब मणिपुर चल रहा था तो यही प्रधानमंत्री जो है, गृह मंत्री चुप थे। आज काले कानून, किस काले कानून की बात कर रहे हैं? इन्होंने सीए कानून लाया था, सीए कानून लाया था। उस सीए के तहत आज तक हमारे हिंदू भाई 2000 तक प्रवासी नागरिकता लेने पाए, लेकिन देश के 15 लाख नागरिक देश छोड़कर चले गए। क्या भटक गए यार, आप भटक गए। अरे मोदी जी को डील की होगी, आप देश को विपक्ष भी तो टैरिफ पे नहीं, मीडिया भी काम हो चुका है। मैं आपको एक बात बताया, भारत सरकार मैं आज आपको बात बता दूं, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो क्या आपको सड़कों से बवाल करने के लिए क्यों नहीं बवाल भाई? हमारा सड़क लोक व्यवस्था के तौर पर यह बवाल के खिलाफ है। मैं बताता हूँ, जब आप देश के मुद्दों को उठाएंगे नहीं तो देश का मुद्दा तो इस युवा ही उठाएगा ना। आप तो उठाने वाला है नहीं। देश की मीडिया तो बिक चुकी है। देश की मीडिया तुरंत करो। जब हमारे देश 12 घंटे चर्चा हो रही है, मीडिया उस खबर को 12 घंटे चर्चा हो रही है, उसी 12 घंटे के तहत इन्हीं के ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया। आप बिल के खिलाफ मोदी सरकार पर तो कुछ ना फायदा ना, ऐसा सरकार थोड़ी करती है। देश के किसान, देश के युवा, देश की अर्थव्यवस्था क्या ये बिगड़ेगी नहीं? क्या यही संविधान क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री टिप्पणी करने जा रहे हैं? कहाँ है देश के प्रधानमंत्री? सिर्फ कानून और एक ही